अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज हम इंटरमीडिएट बुक चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बाइंडिंग एनर्जी को, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और उससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हमने इस चैनल पे पहले चैप्टर नंबर 1 की सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, जिनमें हमने रीजनिंग क्वेश्चंस नोट्स के साथ और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एमसीक्यूज तक भी पॉइंट्स में डिस्कस किया है। ठीक है, और उससे पहले चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और चैप्टर नंबर 4 IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं ये सारे चैप्टर्स। ठीक है, अलॉन्ग विथ नोट्स, रीजनिंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सब कुछ हो गए। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो चैप्टर नंबर 1 में भी था, लेकिन देखें जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वहाँ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में, ठीक है, और यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट दरअसल होती क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कोई भी एटम होता है तो उसके पास लाजमी बात है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पेयर के अलावा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें कि कोई भी एलिमेंट अपने कुछ भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन अगर जे लूज करता है तो हम कहते हैं कि जी उसके ऊपर एक जो चार्ज अपीयर होता है उसे हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में एस ब्लॉक एलिमेंट के सोडियम की बात कर लेते हैं तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक तो Na+ आ जाएगा। ठीक है, तो Na+ जो आ रहा है ये क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और उसके ऊपर जो चार्ज अपीयर हो रहा है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होगा कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो हम इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस अपीयर होते हैं। ठीक है, अब जो चार्जेस अपीयर होते हैं इन्हें ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब ये दरअसल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक वेरिएबल जो वर्ड है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये किसे दर्शाता है, ये दरअसल इस चीज़ को बता रहा है कि भाई जो भी हमारा एलिमेंट होगा, जो भी हमारा एटम होगा वो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। अच्छा, अब ये दोनों तरफ क्या होंगी, तो दरअसल हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है तो वो s और d ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये किस तरह से वर्क करता है, क्या होगा इसमें, तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट इज द हाइपोथेटिकल चार्ज। क्या होता है ये हाइपोथेटिकल चार्ज। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं भाई जब भी कोई एलिमेंट, जब भी कोई एटम अपना जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम कहते हैं कि जी इसके ऊपर एक चार्ज अपीयर हो गया जो कि उसका चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है, दैट एन एटम वुड हैव इफ ऑल ऑफ इट्स बॉन्ड टू अदर एटम्स कंप्लीटली आयोनिक। अगरचे कोई एटम बॉन्ड बनाता है, कितने भी बनाए, सही है, और वो आयोनिक हैं। आयोनिक से क्या मुराद होती है, आयोनिक से मुराद ये होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एटम। ठीक है, और ये करेक्टरिस्टिक्स किसकी होती हैं, मेटल्स की होती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब बात करते हैं या नॉन मेटल्स की जब बात करते हैं तो उस दौरान उन पे डेल पॉजिटिव, आधा पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, आधा नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये आधा नेगेटिव वहाँ कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होता नॉन मेटल में। नॉन मेटल्स कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करते। ठीक है, हाँ, बाज़ औक़ात इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाते हैं तो उस पोजीशन में हम उनके, मतलब आप ये समझ लें कि मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की नहीं होती इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। सही है ना, तो जो असली चार्ज है ये इन्हीं का है। In transition metal, the atom possesses variable oxidation state. They can transfer or lose electrons from both d and s orbital due to small distance between respective orbital d and s.
अच्छा, अब आपने समझना क्या है, देखें ये जो 3D और 4S है, दरअसल इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। ये गैप जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। ये एडवांस लेवल पे जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी इतनी डिटेल से डिस्कस करना नहीं है, आपने बस ये याद रखना है कि जो जो गैप होता है किसके दरमियान, डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के दरमियान, ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब इससे होता क्या है भाई, एक एटम को ये मौका मिल जाता है कि ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मतलब कहाँ से, एस से भी और डी से भी। इस वजह से ये लफ्ज़ यूज़ किया गया है वेरिएबल, ठीक है ना। अब हम फर्दर मूव करते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैंने इधर असली लेक्चर मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल इधर आएगी, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आइंस आर इन द रेंज ऑफ 1+1 to +7। जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अब जो डिस्कस हमें करनी है डिटेल में वो सीरीज़ है 3D सीरीज़ 4th पीरियड, ठीक है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो पूरी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, बल्कि सबसे ज़्यादा मतलब जो वैल्यू है +7 है, ठीक है ना। और वो किस एलिमेंट के पास है, मैंगनीज के पास। दिस ट्रांजिशन मेटल आयन कैन टेक, ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, मैंगनीज का, +7, ठीक है। These transition metal ions can take a part in bonding from both orbital DNAs, जैसे कि बताया। फॉर डिस्कशन द रीजन इज अबव डिस्कस, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ईच एलिमेंट इंक्रीजेस एज वी मूव अलोंग अ पीरियड, सही है। अब इधर एक इसका जो ट्रेंड है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब ट्रेंड इसका कैसा है कि भाई जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, तो पहले शुरू में बढ़ता है, उसके बाद इंतहाई बढ़ने के बाद उसके बाद घटता है। अब ये क्यों होता है, अब इधर भी आप देख सकते हैं कि भाई देखें स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, सॉरी, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब ये +2 +3 +2 +3 +4 +5 +2 +3 और रिस्पेक्टिव जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसे समझने के लिए मैं आपको एक और फिगर दिखाता हूँ जो जहाँ मैंने ऑर्बिटल्स बना रखे हैं, ठीक है। अब दरअसल इधर आप मुलाहिजा फरमाइएगा, ये दरअसल किसी और टॉपिक के हैं जो अभी टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब होता ये है, ये स्कैंडियम है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, स्कैंडियम। अब ये जो स्कैंडियम है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब दरअसल आप इसे भी देखिएगा और इधर भी देखिएगा। स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाली है, सही है, 4s2 3d1, सही है। अब ये डी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। तो इधर यही दिखाया गया है, देखें। अब ये +2 और +3 की जो कहानी है वो ये है, देखें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो सबसे पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 3d में जाता है। इसे मैं पिछले लेक्चर्स में डिटेल में बता चुका हूँ जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। 4s में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, 3d में बाद में आएगा। इसकी वजह भी मैंने उधर ही बता दी है, ठीक है। तो 4s2 में पहले आ रहा है तो जाएगा भी पहले कहाँ से, 4s2 से। तो इधर यही दिखाया गया है कि भाई +2 में भी आता है, मतलब एस से दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है, नंबर 1। दूसरी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है कि ये डी का भी एक मतलब लूज कर देता है। तो इससे क्या साबित होता है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, मतलब पहले 2 इधर से भी कर सकता है और दूसरा जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो डी से भी कर सकता है। इसका मतलब ये है +2 और +3 इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, ठीक है। अब हम टाइटेनियम पे मूव करते हैं। अब टाइटेनियम पे ज़रा गौर कीजिए, 4s2, ये 4s हैं सारे, मतलब देखें ये सारे के सारे 4s हैं और ये 3d हैं, ठीक है। ये जो 3d सीरीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, और इधर देखें 2 इलेक्ट्रॉन पहले s से भी रिमूव कर सकता है, 3 भी कर सकता है, मतलब एक डी से किया, 4 भी कर सकता है, ठीक है। ये इसकी +5 जो है ये मिस्टेक से लिखी गई है, तो ये से आप रिमूव कर दीजिएगा। अब उसके बाद वेनेडियम पे जाते हैं, तो वेनेडियम 2 इधर से भी कर सकता है, 3 4 5, ये असल में वेनेडियम का केस है, 2 3 4 5 इसके पास नहीं है, ठीक है। ये आप रिमूव कर दीजिएगा इधर से। अब जब हम फर्दर मूव करते हैं क्रोमियम, के पास जैसे मैंने उस पिछली वीडियो में बताया था यही यूज़ की थी, सही है ना डायग्राम।
तो इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरी सीरीज में, ठीक है। तो ये सारे के सारे लूज़ कर सकता है। तो पहला ऐसे ही करेगा, एक गया, 2 3 4 5 6, इधर देखिए ज़रा, +1 2 3 4 5 6, मतलब 6 के 6 ही लूज़ कर सकता है, ठीक है। अब जब हम मैंगनीज की बात करते हैं तो पहले ऐसे ही करेगा भाई, सही है। तो इधर +2, मतलब अगर एस से दोनों कर देता है, सही है। उसके बाद +3 अगर एक डी से करता है, दूसरा भी कर देता है, +4 +5 +6 +7, ठीक है ना। तो सातों के साथ सातों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। और ये सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैंगनीज का है, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं आयरन पे। तो आयरन कितने कर सकता है भाई, देखें। अब देखें, आयरन +2 +3 +4 +5, लेकिन इसके कुछ कॉमन भी होते हैं, सही है। तो कॉमन वाले जो हैं वो +2 हैं और +3 हैं। अच्छा, ये सारे के सारे कॉमन नहीं हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ कॉमन ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं जो कि अक्सर जो हमें कंपाउंड देखने को मिलते हैं वहाँ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वही होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जी जो कॉमन पाए जा रहे हों अब उनमें अनस्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ होता है, तो इस वजह से उनकी कहानी कुछ और हो जाती है, ठीक है। ये एन मुमकिन, मतलब अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाएंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारों की लिस्टेड है। अब इधर जो स्पेशल केस है वो है कॉपर एंड जिंक का ठीक है। अब कॉपर और जिंक का स्पेशल क्यों है कि जिंक के पास सारे के सारे पेयर्ड हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करता होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। आप एक बार इमेजिन करें, अज्यूम करें कि भाई देखें, जैसे मैंने बताया शुरू में, पहले एस में आते हैं, एस से गए, ठीक है। क्या फिर डी भी जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि पिछले लेक्चर्स में ये भी बता चुका हूँ कि D10 सबसे ज़्यादा फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला होता है, ठीक है। तो ये कहीं भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये नहीं जाने देगा अपने इलेक्ट्रॉन, एस से निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी इसकी ये लिखी हुई है, ठीक है। ये एक स्पेशलिटी है इसकी कि +2 एक ही है। अब मतलब इसका डी से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। कॉपर के केस में क्या होता है, एक +1 और दूसरा +2 होता है, ठीक है। अब +1 और +2, अब देखें इधर ज़रा, +1 तो समझ में आता है भाई, एस से इलेक्ट्रॉन गया और ये बताया था ये जहाँ इलेक्ट्रॉन इधर होना चाहिए था, ठीक है, जम करके इधर गया है, ठीक है। तो अब ये जब इधर से इधर गया है तो ये स्टेबिलिटी के लिए गया है, ठीक है, ताकि इधर फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल अचीव हो जाए। लेकिन अब ये इधर से +1 में तो जाएगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं कि कॉपर का +2 भी देखा गया है, ठीक है ना। और इस +1 से ज़्यादा +2 का स्टेबल है, ये भी आपने याद रखना है। ज़्यादातर जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की वो +2 है, ठीक है ना। तो अब ये जो है ये केस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, एक सवालिया निशान है कि भाई कॉपर जो कि पिछले लेक्चर्स के मुताबिक फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मंगवा लेता है एस से, ठीक है, वही अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस दे रहा है, तो ये केस है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आपने ये इसे एज अ एक्सेप्शन ही याद रखना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर था, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जिसे पढ़ के मुझे भी मज़ा आया और मुझे पढ़ा के भी मज़ा आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाजमी तौर पे सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।